हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार की करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। यह जो वीडियो है वह बीपीएससी की आगामी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसका डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, 3 से 4 जुलाई 2024 तक पुणे में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता 24-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार की महिला टीम ने रजत पदक को प्राप्त किया। तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में बिहार एवं भारत की पहली ट्रांस वुमेन दारोगा कौन बनी है। अभी हाल ही में जो बिहार में दारोगा का रिजल्ट आया है उसमें बिहार और भारत की पहली ट्रांस वुमेन दारोगा मानवी मधु कश्यप बनी है। तो 2 का आंसर हो जाएगा सी। और अपने आप में यह रिकॉर्ड है, क्योंकि बिहार ही नहीं भारत की पहली ट्रांस वुमेन दारोगा बनने का गौरव मानवी मधु कश्यप को प्राप्त हुआ है। अगला है, बिहार में कहाँ 16 से 18 जून 2024 तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन पटना में किया गया। लेकिन देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है वह पटना का ही दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग स्पेसिफिक सेंटर याद रखें। रविंद्र भवन पटना में 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो रविंद्र भवन पटना में हाल ही में 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन 16 से 18 जून 2024 के मध्य में किया गया। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, हालिया घोषणा के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए बिहार के सभी पंचायतों में किसका निर्माण किया जाएगा। तो अंतिम संस्कार के लिए बिहार के सभी पंचायतों में मुक्ति धाम का निर्माण किया जाएगा, यानी कि उस प्लेस का नाम जो है वह मुक्ति धाम दिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे, बिहार के सभी पंचायतों में मुक्ति धाम का निर्माण किए जाने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर 15 और अंडर 17 दोनों वर्गों में किस टीम ने अपने नाम किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि BSSA ने। BSSA का पूरा नाम है बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी। ठीक है, फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे। तो BSSA यानी कि बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने हाल ही में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर 15 और अंडर 17 दोनों वर्गों में जीता है। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में न्यूयॉर्क में कितनी प्रमुख हस्तियों को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो न्यूयॉर्क में हाल ही में बिहार विश्व गौरव सम्मान से 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर 6 का हो जाएगा सी। अब प्रश्न है कि ये 4 लोग कौन कौन हैं। तो इन 4 लोगों में पहला है अभिनव अतुल। आप लोग नाम याद रखेंगे। ठीक है, अभिनव अतुल, डॉक्टर दिनेश रंजन, अभिनव अतुल, डॉक्टर दिनेश रंजन, अमित चौधरी और डॉक्टर क्रिस सिंह। डॉक्टर क्रिस सिंह, ठीक है, ये 4 लोग हैं जिनको हाल ही में न्यूयॉर्क में बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा सी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने बिहार मखाना को पैकेजिंग व ब्रांडिंग कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने की घोषणा की है। बताएं कि मिथिला मखाना को कब जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो मिथिला मखाना को जीआई टैग 20 अगस्त 2022 को प्रदान किया गया था और हाल ही में इसकी नए सिरे से पैकेजिंग और ब्रांडिंग की जा रही है। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में 88वीं और 89वीं संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक कहां आयोजित की गई। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पटना में। अरविंद सिंह चंदेल को हाल ही में पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। पटना हाईकोर्ट में नए जज के रूप में अरविंद सिंह चंदेल की नियुक्ति की गई है। तो बताइए कि पटना हाईकोर्ट में जज नियुक्त होने से पूर्व अरविंद सिंह चंदेल किस हाईकोर्ट में जज थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी। इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, यानी कि पटना हाईकोर्ट में आने से पूर्व ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जज के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है,
एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की शुरुआत कब हुई थी, जिसके तहत हाल ही में राजभवन पटना में गोवा के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ कहने का कुल अभिप्राय यही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की शुरुआत कब हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की शुरुआत 31 अक्टूबर 2015 को की गई थी। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जमुई। यानी कि जाबिर अंसारी बिहार के जमुई जिले के निवासी हैं, जिन्होंने हाल ही में नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। बिहार सरकार ने एक महीने के अंदर यानी कि 31 जुलाई 2024 तक राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो बिहार सरकार के द्वारा 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि ऐसा न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यह संभव प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत बड़ी संख्या इसमें बाकी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया है 1 करोड़ 31 जुलाई तक। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिसकर्मियों व पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 118। इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF की हालिया जारी 10+2 स्कूलों की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूलों ने अपनी जगह बनाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 10+2 स्कूलों की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के एक भी स्कूल शामिल नहीं है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। किस तिथि को फ्रैंकफर्ट यानी कि जर्मनी में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया, तो बिहार महोत्सव का आयोजन हाल ही में फ्रैंकफर्ट यानी कि जर्मनी में 1 जून 2024 को किया गया है। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में जारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा वर्तमान समय में उच्च शिक्षा पर कुल बजट का कुल GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.17% खर्च किया गया है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बिहार विधान परिषद के सभापति कौन हैं जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है, यानी कि हाल ही में वे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार विधान परिषद के पद से इस्तीफा दिया, तो देवेश चंद्र ठाकुर ने हाल ही में बिहार विधान परिषद के सभापति पद से इस्तीफा दिया। क्यों? क्योंकि ये हाल ही में लोकसभा के सांसद चुने गए हैं, लोकसभा चुनाव इन्होंने जीता है, इसीलिए इन्होंने सांसद जीतने के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया। तब सवाल उठता है कि इनका इस्तीफा देने के बाद बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने, तो बिहार विधान परिषद के नए सभापति अवधेश नारायण सिंह को बनाया गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखें, बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने, तो अवधेश नारायण सिंह। इस्तीफा किसने दिया, तो देवेश चंद्र ठाकुर ने इस्तीफा दिया। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के बाद बिहार में अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, तो देखिए बिहार में पहले से देखेंगे तो कांवर झील जो कि बेगूसराय में स्थित है, कांवर झील को पहले से ही रामसर साइट में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, तो एक तो कांवर झील पहले से था और नागी और नकटी को 2 नए को जोड़ा गया, तो अब कितने हो गए, 1 2 3, टोटल 3 स्थल हो गए जो बिहार में रामसर स्थल में शामिल हैं। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन, कांवर झील, नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो 18 का आंसर हो जाएगा बी। मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में इस बार बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कुल मिलाकर सवाल यही है, बिहार का जब मैं करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस कर रहा था तो बताया था कि बिहार से इस बार 4 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री को शामिल किया गया है, तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। अगर टोटल केंद्र सरकार की कैबिनेट में देखेंगे तो केंद्र सरकार की कैबिनेट में कुल प्रधानमंत्री को मिलाकर कुल 72 मंत्री हैं, यानी कि 1 प्रधानमंत्री प्लस 71 अन्य मंत्री। इनमें से 8 मंत्री जो है वह बिहार से है। 8 मंत्री में 4 कैबिनेट मंत्री हैं और 4 राज्य स्तरीय मंत्री राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो 19 का आंसर हो जाएगा बी।
हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव का प्रभार एस सिद्धार्थ ने संभाला। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने वर्ष 2024-25 में बिहार के लिए कितने करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है? तो नाबार्ड ने हाल ही में 2,43,093 करोड़ रुपया बिहार के लिए ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बिहार में किस कंपनी ने तेल का कुआं खोदने की योजना बनाई है? तो हाल ही में ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा बिहार में तेल का कुआं खोदने की योजना बनाई गई है और यह बेसिकली समस्तीपुर ब्लॉक में ONGC के द्वारा खुदाई की जाएगी। कहां पर? समस्तीपुर ब्लॉक। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में आयोजित 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार में किस राजनीतिक दल का जीत का प्रतिशत 100% रहा है? यानी कि स्ट्राइक रेट 100% किस राजनीतिक दल का रहा है? तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है। आप देखेंगे कि 5 सीटों पर इसने चुनाव लड़ा और 5 सीट सभी सीटों पर इसने जीत दर्ज की है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो बीजेपी को 12 सीटें प्राप्त हुई है, जेडीयू को 12 सीटें प्राप्त हुई है, आरजेडी को 4 सीटें प्राप्त हुई है और लोजपा रामविलास को, एलजेपी रामविलास को 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, 5 सीट इसने जीत दर्ज की है। ठीक है, और इसके अलावा HAM हिंदुस्तानी अवाम लीग को, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को मिला है 1 सीट, जीतन मांझी जो कैबिनेट मंत्री अभी बने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे राजनीतिक दलों का परफॉर्मेंस रहा है। तो 100% स्ट्राइक रेट लोजपा रामविलास का रहा है। 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से विभिन्न दलों को मिले सीटों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? तो देखिए, भाजपा 30 सीट पर जीत, अभी हमने बताया भाजपा 12 सीटें जीती है। जदयू 21 सीटों पर जीत, यह भी गलत है। जदयू ने कितनी सीटें जीती है? 12 सीटें, अभी हमने बताया। आरजेडी 9 सीट, यह भी गलत है। आरजेडी 4 सीटें पे जीत दर्ज की। लोजपा रामविलास 5 सीट, यह सही है। ठीक है, तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा डी। 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार विमेंस कबड्डी लीग के लिए कितने टीमों की घोषणा की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 टीम। कर्पूरी ठाकुर की ओर से राष्ट्रपति से भारत रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर ने, अभी केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, तो रामनाथ ठाकुर ने भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त किया। तो इसका 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 1 जुलाई 2024 से बिहार में कितने नए आपराधिक कानून लागू होंगे? तो आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से बिहार ही नहीं पूरे देश भर में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की घोषणा की गई है। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी। अब सवाल आप लोग याद रखें, 3 नए आपराधिक कानून कौन कौन है? ठीक है, तो आप लोग याद रखें, भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता के जगह पर आ गया है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, इसके बाद है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके बाद है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये 3 आपराधिक कानून है जिसे लागू करने का निर्णय पूरे देश भर में लिया गया है। तो बिहार भी उनमें शामिल है। ठीक है, तो इन तीनों का नाम आप लोग याद रखें। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2024 यंग ग्लोबल लीडर सम्मान हासिल करने वाले बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति कौन हैं? तो शरद विवेक सागर। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों? क्योंकि यह रिपोर्ट जो है वह WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से संबंधित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2024 यंग ग्लोबल लीडर सम्मान बिहार के पहले व्यक्ति को सम्मानित किया गया, जो कि शरद विवेक सागर हैं। बिहार के किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने मध्य प्रदेश में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 के 10 मीटर राइफल प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता? तो रुद्र प्रताप सिंह राजपूत। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बिहार के किस जिले में मतदान जागरूकता को बढ़ाने के लिए फिट टू मूव फिट टू वोट मैराथन का आयोजन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना डिस्ट्रिक्ट।
स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किस जिले में किया गया? देखिए नाम से ही आप समझ पाएंगे, मिथिला समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? मधुबनी में। ठीक है, तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। केसरिया स्तूप, बताइए केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में अवस्थित है? बहुत आसान प्रश्न है। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में स्थित है। 32 का आंसर हो जाएगा डी। अगला और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत न्यूज में रहा है। मौसम की पूर्वानुमान के लिए बिहार सरकार ने कब मौसम सेवा केंद्र व मौसम बिहार नामक एक ऐप को लॉन्च किया था, जिस मॉडल को 5 राज्यों ने अपनाने की दिलचस्पी दिखाई है? तो मौसम बिहार नामक ऐप को राज्य सरकार के द्वारा 27 मई 2023 को स्वीकार किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से गणतंत्र दिवस 2025 के मौके पर दिए जाने वाले पद्म अवार्ड से संबंधित अनुशंसा आमंत्रित की है। बताएं कि 2024 में बिहार को मिले पुरस्कार का कौन सा मिलान सत्य है, यानी कि 2024 में पद्म अवार्ड किस प्रकार से बिहार को दिया गया? तो यहाँ पे देखेंगे तो पद्म भूषण एक बिहार के एक लोगों को दिया गया था, बिल्कुल सत्य है। किन्हें दिया गया था आप लोग बताइए? बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, बिंदेश्वर पाठक। सुलभ शौचालय का आपने नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो बिंदेश्वर पाठक पद्म विभूषण दिया गया था, पहला सत्य है। पद्म भूषण एक लोगों को दिया गया, यह भी सत्य है। और किन्हें दिया गया था? डॉक्टर सीपी ठाकुर को दिया गया था, सीपी ठाकुर। मेरे ख्याल से इनका पूरा नाम है चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर। ठीक है, पद्म भूषण 4 लोगों को दिया गया था, इन 4 लोग इनमें शामिल हैं। ठीक है, तो टोटल अगर देखेंगे तो पद्म विभूषण 1, पद्म भूषण 1, पद्मश्री 4, तो सभी कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है 2024 पद्म अवार्ड से संबंधित। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में मोहम्मद शम्स आलम ने 200 मीटर एसएमएस व्यक्तिगत स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? मोहम्मद शम्स आलम बिहार के किस जिले के निवासी हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मधुबनी जिला। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बालिका वर्ग में कौन सा राज्य विजेता रहा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा स्टेट, हरियाणा राज्य नंबर 1 पे रहा है। बिहार में जल स्रोत संरक्षण के मामले में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, जल स्रोत संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला नंबर 1 पे है? बताइए आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बक्सर जिला। प्रो कबड्डी लीग की तर्ज पर बिहार में पहली बार महिला कबड्डी लीग का आयोजन कब से कब तक किया गया? यानी कि बिहार में महिला कबड्डी लीग का आयोजन कब से कब तक किया गया? 10 से 16 जून 2024 तक। 38 का आंसर हो जाएगा ए। बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रेयान मोहम्मद को। रेयान मोहम्मद को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल प्रदान किया गया। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 में बिहार के कितने युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया था? तो इंडिया स्किल्स 2024 में बिहार के 39 युवा प्रतिभागी शामिल हुए। 40 का आंसर हो जाएगा ए। 5 जनवरी 1952 को पटना में जन्मे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कैंसर की वजह से मौत हो गया। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था सुशील कुमार मोदी का? 5 जनवरी 1952 को। बताएं कि सुशील कुमार मोदी बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितनी बार बजट पेश किए थे? यानी कि वित्त मंत्री रहते हुए बजट कितने बार सुशील कुमार मोदी ने पेश किया था? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 11 बार। देखिए, जब सुशील कुमार मोदी बिहार में 11 वर्ष तक वे उप मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, तो जब वे उप मुख्यमंत्री थे तो उनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार हुआ करता था। तो 11 साल वे उप मुख्यमंत्री रहे और 11 साल वित्त मंत्रालय का पदभार लेते हुए 11 बार उन्होंने बजट पेश किया था। तो 41 का आंसर हो जाएगा बी। 23 से 26 मई 2024 तक
पुणे के सिंहगढ़ कॉलेज में होने वाले राज्य स्तरीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बिहार दिव्यांग क्रिकेट टीम की घोषणा की गई है। बताएं कि बिहार दिव्यांग क्रिकेट टीम के कप्तान कौन हैं? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि धर्मेंद्र कुमार। एनटीपीसी ने हाल ही में किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया? बताइए बरौनी कहां अवस्थित है? सिंपल सा सवाल है, तो बिहार के बरौनी। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी कि एनटीपीसी ने हाल ही में बिहार राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। जश्न ए बिहार के तहत सांस्कृतिक उत्सव सांस्कृतिक कारवां बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो सांस्कृतिक कारवां का आयोजन हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में किया गया। 44 का आंसर हो जाएगा सी। 52वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सी टीम विजेता बनी है? तो 52वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में बिहार की टीम विजेता बनी, यानी कि राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है? बिहार ने। 45 का आंसर डी। बिहार से संबंधित किस लेखिका को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है? तो मेनका मल्लिक को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया गया। 46 का आंसर हो जाएगा सी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन 181 पर संकट में फंसी महिलाओं के द्वारा किए गए शिकायत के समाधान में बिहार पुलिस का रिस्पॉन्स रेट क्या है? ठीक है, हेल्पलाइन 181 जो है महिलाओं की सिक्योरिटी से संबंधित, वहाँ पर देखेंगे तो रिस्पॉन्स रेट सिर्फ 1.1% है, जो कि बहुत बैड परफॉर्मेंस है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। लोकसभा चुनाव 2024 के कुल 7 चरणों में हुए मतदान के अनुसार कौन सा मिलान सत्य है? यानी कि बिहार में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था 2024, तो 7 चरण में जो चुनाव हुए तो कौन सा चरण किस डेट को हुआ, इस बारे में यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, तो इसका देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है 7वां चरण 20 मई, यह करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। हालांकि इस तरह के सवाल बीपीएससी नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन 48 का आंसर हो जाएगा डी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई है। इस पुरस्कार के तहत बिहार से सम्मानित होने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मोहम्मद हुसैन को प्रदान किया गया था, यह स्टेटमेंट सत्य है, तो 49 का आंसर हो जाएगा ए। 24 मई 2024 को बिहार की शराबबंदी नीति पर द लैसेंट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो द लैसेंट रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं में हिंसा में 4.6% की कमी आई है। 50 का आंसर हो जाएगा ए। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल 4 स्टार जिसे 24 मई 2024 को नष्ट कर दिया गया किस जिले में अवस्थित है? यानी कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल 4 स्टार किस जिले में अवस्थित था? तो यह पूर्णिया जिले में अवस्थित था। 51 का आंसर हो जाएगा सी। फोर्ब्स के द्वारा जारी अंडर 30 एशिया सूची में बिहार के किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए इस सूची में शामिल किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सपना सिन्हा को। ठीक है, तो फोर्ब्स के द्वारा जारी अंडर 30 एशियाई सूची में बिहार के सपना सिन्हा को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए इस सूची में शामिल किया गया है। बिहार के किस जिले में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? तो बांका में। ठीक है, यानी कि बांका में बिहार का अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। गंगा सहित उसकी 15 सहायक नदियों को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने के उद्देश्य से प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर नामक पहल बिहार सहित कितने राज्यों में आयोजित किया गया? तो यह बिहार सहित 7 राज्यों में आयोजित किया गया है प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर नामक पहल। 54 का आंसर हो जाएगा बी। नवीनतम घोषणा के अनुसार बिहार की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन राज्य के कितने सरकारी स्कूलों में किया जाएगा? तो 38,000 प्लस स्कूलों में। 15 से 19 मई 2024 तक आयोजित हुई इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं के द्वारा जीते गए पदकों का कौन सा मिलान सत्य है? अभी हमने बताया था कि 39 युवाओं ने इसमें भाग लिया, लेकिन कितने पदक प्राप्त हुए इसके बारे में अगर देखेंगे तो 3 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं
हैं, 1 रजत पदक प्राप्त हुआ और 3 कांस्य पदक प्राप्त हुए। यानी कि जो पदक बिहार को प्राप्त हुआ है 3 + 1 + 3, सभी स्टेटमेंट इसमें सत्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। बताएं कि किस वर्ष भारत सरकार उन्हें राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। तो वित्तीय वर्ष 12-13 में भारत सरकार के द्वारा राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। तो सुशील कुमार मोदी की मृत्यु कब हुई? 13 मई 2024 को, और इनका जन्म कब हुआ था? 1952। ठीक है, तो 57 का आंसर हो जाएगा ए। बिहार की किस बेटी का चयन अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है? जो पिछले 50 वर्षों में अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बनी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि खुशी कुमारी। ठीक है, तो खुशी कुमारी का चयन हाल ही में अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है, जो कि पिछले 50 वर्षों में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला बनी है। कौन? खुशी कुमारी। 58 का आंसर बी। हालिया घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी स्कूलों, खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरण ताल यानी कि स्विमिंग पूल बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार। ठीक है, बिहार के जितने बाढ़ प्रभावित जिले हैं वहां के विद्यालयों में स्विमिंग पूल बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। 59 का करेक्ट आंसर ए। संघाई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 का स्टेज 1 में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने 2 पदक जीता है? तो बिहार के बेगूसराय निवासी प्रियांश ने अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024, जिसका आयोजन संघाई चीन में किया गया है, 2 पदक जीता है। 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2023 में देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में कितनी प्रतिशत बिक्री बिहार में हुई है? ठीक है, तो कुल बिक्री का 5.38% वाहनों की बिक्री बिहार में हुई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध किनका हाल ही में निधन हुआ है? यानी कि देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हाल ही में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजू प्रसाद। यानी कि राजू प्रसाद देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारतवर्ष में चर्चित रहे हैं। कहाँ आयोजित 3 दिवसीय नेशनल कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में बिहार मॉडल की सराहना की गई? तो 3 दिवसीय नेशनल कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक रांची झारखंड में किया गया था, जिसमें बिहार मॉडल की काफ़ी तारीफ की गई है। 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। किस वर्ष तक विकसित भारत बनाने की दिशा में नीति आयोग ने राज्यों से सुझाव मांगा है, जिसके लिए बिहार जून 2024 के बाद केंद्र को अपना विजन डॉक्यूमेंट सौंपेगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वर्ष 2047। 23 मई 2024 को भगवान बुद्ध की 288वीं जयंती मनाई गई। बताएं कि बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। हाल ही में जारी वार्षिक टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में बिहार के किस संस्थान को विश्व में 115वां और देश में 4था स्थान मिला है? तो बिहार का एक ही ऐसा संस्थान है, IIT पटना। आंसर हो जाएगा इसका ए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में एड्स से पीड़ित मरीजों की संख्या के आधार पर कौन सा मिलान सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एड्स पीड़ितों की संख्या के मामले में बिहार देश में नंबर 3 पर है। 67 का आंसर हो जाएगा सी। किस राज्य सरकार ने राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए एवं अवैध रूप से बालू की ढुलाई पर रोक लगाने के लिए वाहनों में 20 इंच की लाल रंग की चौड़ी पट्टी अनिवार्य की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार। बिहार में सरकारी स्कूली बच्चों को अब सप्ताह में एक दिन मंगलवार को मिड डे मील में गर्म दूध भी पीने को मिलेगा। बताएं कि पूरे भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, MDM मिड डे मील की शुरुआत पूरे भारतवर्ष में कब हुई थी? 1995 यानी कि 1995 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। 60 का आंसर हो जाएगा, 69 का आंसर हो जाएगा सी। गया अवस्थित बोधि वृक्ष का 15 मई 2024 को विधिवत रूटीन हेल्थ चेकअप किया गया। बताएं कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी के? बताइए, हिस्ट्री का सवाल है और बीपीएससी में PYQ में पूछा भी गया है। बोधि वृक्ष अपने वंश की कौन सी पीढ़ी का वर्तमान समय में बोधि वृक्ष है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पंचम।
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुजफ्फरपुर जिले में 7 नए विद्युत पावर सब स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। बताएं कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया। तो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन 1955 में किया गया। बिहार सरकार ने सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को एक यूनिक आईडी देने की घोषणा की है। इस पर विशेष जानकारी एकत्र करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टीम कहां गई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चेन्नई। यानी कि हाल ही में बिहार के अधिकारियों का जो दौरा है वह चेन्नई में किया गया था, ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चों को एक यूनिक आईडी देने की दिया जा सके। तो 72 का आंसर हो जाएगा बी। बेसिकली चेन्नई के मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। बताएं नरेंद्र मोदी कब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। बताइए पीएम मोदी भारत के पहले बार प्रधानमंत्री कब बने। तो पहली बार प्राइम मिनिस्टर 26 मई 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री की पहली बार शपथ ली थी। ठीक है, 73 का आंसर हो जाएगा ए। और एक और जो यहाँ पर जानकारी लेने लायक बात है कि बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर हाल ही में नरेंद्र मोदी बने हैं। और हाल ही में जो 2024 का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने यहाँ पर रोड शो किया था। तो 73 का आंसर हो जाएगा ए। हालिया जारी आदेश के अनुसार किस राज्य के विश्वविद्यालयों में राज्यपाल के बिना अनुमति के नए पाठ्यक्रम शुरू नहीं किए जाएंगे। तो राज्यपाल की अनुमति के बिना विश्वविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम शुरू नहीं किए जाएंगे, ऐसा आदेश बिहार में जारी किया गया। आंसर हो जाएगा बी। उस कार्यक्रम का नाम क्या है जो 28 मई 2024 को पटना में आयोजित किया गया, जहां बिहारी व्यंजनों को प्रमोट किया गया। तो उस कार्यक्रम का नाम था पंगत। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को नाट्य संवर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 प्रदान किया गया। यानी कि नटराज कला सम्मान 2024 किन्हें प्रदान की प्रसाद रत्नेश्वर को दिया गया। ये किस जिले से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पूर्वी चंपारण। यानी नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित रत्नेश्वर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से संबंधित हैं। कोई भी यात्री के चलती ट्रेन से गिर जाने या किसी हादसे के शिकार होने पर वह मुआवजे का तभी हकदार होगा जब उसके पास टिकट होगा। टिकट नहीं रहने पर रेलवे मुआवजे का भुगतान नहीं कर सकता। यह फैसला किस उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सुनाया है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पटना उच्च न्यायालय। स्वाभाविक है कि टिकट रहेगा तभी वह पहचान हो पाएगा कि वह ट्रेन से यात्रा कर रहा था या नहीं। ठीक है, तो ऐसा निर्णय पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया। हालांकि यह महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। महत्वपूर्ण सवाल है, भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया 6 से 8 मई 2024 के बीच। तो मॉरिशस में किया गया, पोर्ट लुइस में। 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 1 मई 2024 को पटना के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो 2015 में उन्हें सम्मानित किया गया था। संजय गांधी जैविक उद्यान में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू की गई है। बताएं कि किस वर्ष पटना जू का गोल्डन जुबली मनाया गया है। तो पटना जू का गोल्डन जुबली हाल ही में पिछले वर्ष 2023 में मनाया गया। तो 80 का आंसर हो जाएगा सी। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बिहार का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट। बताइए बिहार का पहले ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है। तो नाम है सुमेध। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का आंसर हो जाएगा बी। 81 के बाद 82 नंबर सवाल है, किस राज्य की टीम हाल ही में नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2023-24 में रग्बी 7 प्रतियोगिता में अंडर 17 और अंडर 19 बालक और बालिका दोनों वर्गों में चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला पहले नंबर पे है। तो आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का मुजफ्फरपुर नंबर 1 पे है। 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 4 मई 2024 को बिहार के किस जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 4 मई 2024 को भागलपुर जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 84 का आंसर हो जाएगा सी।
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव कौन हैं जिन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया? बताइए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव कौन हैं? तो वंदना प्रेयसी बिहार की सचिव हैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग। ठीक है, 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बिहार म्यूजियम के द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानी को बयां किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 15 कलाकारों का इसमें चित्रण किया गया है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल है, यानी कि भारत में नंबर 1 है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार राज्य। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 किन राज्यों में 7 चरणों में संपन्न हुआ? बताइए, किन राज्यों में 7 चरणों में संपन्न हुआ है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों में 7-7 चरणों में चुनाव हुआ है। 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बच्चों की भरण पोषण के लिए ससुराल से पैसे की मांग दहेज नहीं है, यह अहम फैसला हाल ही में किस हाईकोर्ट ने सुनाया? पटना हाईकोर्ट ने। यानी कि पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे का भरण पोषण करने के लिए ससुराल से या ससुराल के अन्य जो लोग हैं उनसे पैसे की मांग करता है तो वह पैसे की मांग दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा। यह पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है। 89 का आंसर हो जाएगा बी। बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया? अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था इस प्रश्न को, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शरद विवेक सागर। 90 का आंसर हो जाएगा सी। भारतीय खेल प्राधिकरण एवं भारतीय तैराकी महासंघ के सौजन्य से पटना में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक को हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा कात्यायनी सिंह। ठीक है, 91 का आंसर डी। बिहार पंचायती राज विभाग के द्वारा हालिया जारी निर्देश के अनुसार कितने महीनों तक जेल में रहने वाले व्यक्तियों को पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा? 6 माह या अधिक, यानी कि 6 माह या उससे अधिक समय तक अगर कोई व्यक्ति जेल में रहता है तो उसे पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा। बिहार के किस जिले की मीरा कुमारी वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय पैरा शूटिंग टीम की कोच नियुक्त की गई? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पूर्णिया जिले। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों पर कुल 68.29% वोटिंग हुई। बताएं सबसे कम वोटिंग कहां पर हुई थी? तो सबसे कम वोटिंग जो है वह बिहार में दर्ज की गई है। ठीक है, तो 94 का आंसर हो जाएगा डी। हालांकि यह लोकसभा के पहले चरण से संबंधित है तो यह प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इसके जगह पे यह पूछा जा सकता है कि हालिया में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुआ जिसमें बिहार में कुल कितने फीसद मतदान दर्ज की गई। ठीक है, यह पूछा जा सकता है, लेकिन पहले चरण या किसी स्पेसिफिक चरण में ऐसा वोटिंग प्रतिशत कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बिहार के मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर किस राज्य के निवासी हैं जिनके द्वारा हाल ही में हिमालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर उमाशंकर को सम्मानित किया गया? यानी कि प्रश्न पूछा गया है कि बिहार के राज्यपाल किस राज्य के निवासी हैं, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यह गोवा के निवासी हैं। 23 अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह की 166वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विलियम टेलर ने। इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, करंट के कुछ सवाल भले इसमें दिए गए हैं, लेकिन उस करंट के सवाल से जोड़कर हिस्ट्री के भी 3-4 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स 2024 अंडर-17 के विजेता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बालक वर्ग विजेता में महाराष्ट्र जीत दर्ज किया है, तो 97 का आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में कौन सा विद्यालय नंबर 1 पर आया? ठीक है,
पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में, जो कि जिसका आयोजन दरभंगा में किया गया था, कौन सा विश्वविद्यालय नंबर 1 पे रहा है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ललित नारायण मिथिला महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? दरभंगा में। हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में नंबर 1 पे है? तो बिहार का सिवान जिला पासपोर्ट जारी करने में नंबर 1 पे है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चुनाव से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दरभंगा के डीएम राजीव रौशन ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दरभंगा मतदान केंद्र लॉन्च किया। 100 का आंसर हो जाएगा सी। और आज का हम लोग लास्ट सवाल डिस्कस कर रहे हैं। बिहार के किस जिले के मूल निवासी हरेंद्र सिंह को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? देखिए, इसका ऑप्शन गलत दिया गया है, क्योंकि सवाल है कि किस जिले के रहने वाले हरेंद्र सिंह, तो यहाँ पर जिले का नाम देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नाम इन्होंने दे दिया। ठीक है, तो आप इतना जानिए कि हरेंद्र सिंह, जिनका चयन हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में जिनको नियुक्त हाल ही में किया गया है, ये सारण डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ठीक है, तो 101 का आंसर हो जाएगा सारण डिस्ट्रिक्ट। तो इस प्रकार से आज हमने 1 से लेकर 100 तक बिहार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर एमसीक्यू को डिस्कस किया है। आगामी वीडियोस में इससे और कंटिन्यू किया जाएगा। अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें, जहां पर बीपीएससी की तैयारी से संबंधित मटेरियल और गाइडलाइन आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।